हेलो बच्चों, मैं एसपी सर हिंदी ग्रामर क्लास 3 के अपने अगले चैप्टर जिसका नाम है क्रिया चैप्टर 10 लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आप लोग अपनी बुक ग्रामर की ओपन कर लीजिए और मेरे साथ इसे पढ़ाई करिए। इसके पहले हमने पढ़ाया था विशेषण, जिसके 4 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। और अब जो है अगला चैप्टर है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम, किसी काम का होना या ऐसा लगे कोई काम हो रहा है। तो इसकी परिभाषा की तरफ हम बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो अब किसी काम का करना या होना कैसे पाया जाएगा, कुछ हम नीचे जो चित्र दिए गए हैं इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले चित्र से हम देखते हैं कि कोई लड़का है जो लिख रहा है, पेन लिया है तो लिखने का काम कर रहा है कॉपी पर। दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि कोई लड़की है जो गुड़िया को ली है। तीसरे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये पिताजी हैं और उस अखबार पढ़ रहे हैं, यानी पेपर को पढ़ रहे हैं। ये मीना है, इसका नाम मीना है और ये अपने हाथ में गुड़िया से खेल रही है, लेकर के खेल रही है। और ये हैं दीपक जी। दीपक पेन लेकर के कुछ लिखने का काम कर रहे हैं। तो ऊपर के वाक्यों में लिख रहा है, खेल रही है, यानी लिख रहा है, खेल रही है और पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। आदि शब्द काम के करने या होने के बारे में बताते हैं, का बोध कराते हैं। इसलिए ये शब्द क्रिया हुई, यानी ये शब्द क्या हो गए, क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हैं। तो इसी प्रकार लिखना, दौड़ना, हंसना, गाना, खाना, पीना, देखना, रोना, ना जिसके अंतर्गत आता है, जिसके अंत में ना आता है वो क्रिया शब्द हो जाता है। यानी भी क्रिया शब्द हैं जिसके अंत में ना आ जाए। खेलना, हंसना, पढ़ना, रोना, भागना, दौड़ना, तो ये ना आया ना, तो ये क्रिया शब्द होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को ध्यान से देखिए। कहीं इस वाक्य तो लिखा गया है, इसमें कुछ रंगीन शब्द हैं, ये रंगीन शब्द हैं, इसको कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो मोहिनी सोती है, यानी सोने का काम कर रही है। मोर नाच रहा है, यानी नाचने का काम यहाँ हो रहा है, नाचना। चिड़िया उड़ती है, यानी चिड़िया उड़ने का काम कर रही है। नीरज तैरता है तालाब में, यानी ये तैरना यहाँ हो गया। मोहित पाठशाला गया, यहाँ जाने की बात कही है तो यहाँ गया हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, यहाँ कहने की बात है तो कहना हो गया। ऊपर के वाक्य में सोती यानी सोना, नाच रहा है नाचना, उड़ती यानी उड़ना, तैरता यानी तैरना और गया यानी जाना, कहा यानी कहना आदि शब्द भी किसी न किसी काम के बारे में बता रहे हैं। अतः ये भी क्रियाएं हैं, यानी ये भी जो शब्द है वो क्या हैं भैया, क्रियाएं हैं। अब नीचे आ जाते हैं। क्रिया के भेद, काइंड ऑफ वर्ब्स। क्रिया के भेद यानी कितने प्रकार के क्रिया होती है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, यानी क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ सकर्मक क्रिया का पहला रूप है, पहला प्रकार है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है, यानी जिन क्रियाओं के साथ कर्म भी साथ में प्रयोग होता है, उन क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक यानी कर्म के साथ, सकर्मक यानी कर्म के साथ। जैसे उदाहरण
यहाँ हम देखने को मिलता है उदाहरण, रवि निबंध लिखता है, रवि निबंध लिखता है। तो यहाँ पर अकबर पुस्तक पढ़ता है। तो ये निबंध और पुस्तक ये दोनों क्या हैं? कर्म हैं। और लिखना और पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया के साथ कर्म आया, इसलिए सकर्मक क्रिया हो गया। इसलिए इस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहेंगे। पढ़ना क्रिया है और पुस्तक कर्म है। तो इन्होंने कहा कि क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होगा, तो क्रिया के साथ कर्म आया तो सकर्मक हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा, अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयोग नहीं किए जाते हैं, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, यानी उन क्रियाओं को कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, तो वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अच्छ पढ़ता है, जैसे मानिए अच्छ किसी बच्चे का नाम है, तो अच्छ पढ़ता है, तो यहाँ पे अच्छ पढ़ता है, तो यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ये जो पढ़ना क्रिया है वो अकर्मक हो गई। पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ उड़ने का काम पक्षी कर रहे हैं, तो उड़ने के पहले कोई कर्म नहीं है। जैसे आकाश होता है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो आकाश कर्म हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई, यहाँ वो कर्म नहीं है। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ता या तथा उड़ना क्रिया का फलतः अच्छ और पक्षी पर पड़ रहा है, यानी इनका जो प्रभाव है वो सीधा कर्ता पे पड़ रहा है। कर्ता यहाँ पे अच्छ है, यहाँ पे पक्षी है, प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा ये अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी इसमें कर्म नहीं है। पाठ को दोहराते हैं, आइए पाठ को दोहराएं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो अभी हम क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त किए। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो इसको विस्तार से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ न समझ में आए मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके साथ सालों साल चलता रहेगा। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान से पढ़ाई करेंगे। क्रिया के बारे में जहाँ पे कोई समस्या हो मुझे तुरंत बताइए। और हाँ, हमने एक बात कहा था कि आप लोग इसकी फेयर कॉपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, तो वो जानकारी हमें आप ग्रुप में ज़रूर सेंड कर दीजिए कि आप लोग कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। तो कॉपी जहाँ तक कंप्लीट किए हैं तो उसकी पेज की एक इमेज कैप्चर करके ग्रुप में ज़रूर भेज दीजिए, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि आप लोग काम कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर भेजिए। ये क्रिया भी मैं पढ़ा दिया। अब क्रिया पढ़ाने के बाद हम इसका जो भी एक्सरसाइज है लिखवा देंगे, क्वेश्चन आंसर लिखवा के भेज देंगे लिख करके। लेकिन मुझे इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, ये आप लोग मुझे लिख करके दीजिए पहले कि कितना आप लोगों ने किया। ठीक है, ओके।